नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की राह साफ हो गई है। महायुति की ओर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को गठन पत्र सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। अब गुरुवार 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का धन्यवाद किया। प्रेस वार्ता में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने कल एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, उनसे आग्रह किया कि वो सरकार में शामिल हों। शिवसेना के सभी विधायक भी यही चाहते हैं। कल कौन कौन शपथ लेगा, इसको लेकर हमारी बैठक होगी, इसमें फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या नहीं, ये फिलहाल तक साफ नहीं है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने शिंदे से सरकार में रहने की गुजारिश की है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं फडणवीस को बधाई देता हूं, मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं, इसके बारे में शाम को बताऊंगा। फडणवीस ने कहा कि मैंने शिंदे से अनुरोध किया कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। हमें उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे। हम लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे। एकनाथ शिंदे जब मीडिया से कह रहे थे कि वो शाम को बताएंगे कि वो शामिल होंगे या नहीं, इस पर अजित पवार ने कहा कि मैं तो कल शपथ लेने वाला हूं, लेकिन शिंदे का फैसला क्या होगा ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। मैं तो शपथ लेने वाला हूं। इस पर लोग हंसने लगे। फिर एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार पर तंज कसा और हल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि दादा को शपथ लेने का अनुभव ज्यादा है, सुबह और शाम दोनों का अनुभव है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। शिवसेना नेता उदय सामंत ने बुधवार को कहा कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में केवल मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। सामंत ने कहा कि मंत्रिमंडल और विभागों के संबंध में निर्णय बाद में लिया जाएगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों की इच्छा है कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का शपथ लेनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि शिंदे शायद इस पद के लिए उत्सुक नहीं है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की इच्छा से कहीं अधिक हम करीब 60 से 61 विधायक चाहते हैं कि वो शिंदे सरकार में हमारा नेतृत्व करें। ये हमारा दृढ़ रुख है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और ये शिव सैनिकों, विधायकों और सांसदों की इच्छा है। वो शिवसेना प्रमुख के तौर पर राज्य का दौरा करेंगे, लेकिन पार्टी चाहती है कि वो उप मुख्यमंत्री बने और प्रशासन का हिस्सा बने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के संभल जाने के दौरान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजीपुर सीमा पर रोक लिया गया। उनके साथ वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेता भी थे। ये सभी नेता बीते दिनों हिंसा से प्रभावित रहे संभल जा रहे थे। राहुल गांधी को रोके जाने पर कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया। कांग्रेस ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी जी संभल में पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं। यूपी सरकार पुलिस और प्रशासन लगाकर उन्हें रोक रही है। आखिर यूपी सरकार को किस बात का डर है? कौन सी ऐसी बात है जो छिपाई जा रही है? 2 घंटे तक पुलिस ने रोके रखा, आगे नहीं जाने दिया। राहुल ने फिर प्रशासन से अपील की कि मैं आपकी गाड़ी में संभल जाऊंगा, ले चलिए मुझे, अकेले जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने अकेले भी नहीं जाने दिया। बता दें, मंगलवार को ही संभल के जिलाधिकारी ने पड़ोस के 4 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर और अमरोह के प्रशासन से राहुल गांधी को रोकने की चिट्ठी लिखी थी। राहुल गांधी घंटों तक संभल जाने की कोशिश करते रहे, नहीं जाने दिया गया तो राहुल ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है। नेता विपक्ष होने के नाते मेरा अधिकार बनता है वहां जाने का, लेकिन तब भी जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं अकेला वहां जाने को तैयार हूं, लेकिन ये बात भी नहीं मानी गई। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा। यही है नया हिंदुस्तान, जिसमें संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव बोले हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वो क्या छुपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वो 10 तारीख तक क्या क्या छुपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है, न्याय दिलाने का नहीं।
उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा के बाद अब योगी का बुलडोजर भी चला है। मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण एक सप्ताह की देरी के बाद संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। चंदौसी के संभल गेट पर BMG इंटर कॉलेज के सामने बनी अवैध दुकानों और मकान को भी ढा दिया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन डिप्टी कलेक्टर की सख्ती और भारी जुर्माने के डर से कोई भी विरोध में नहीं आ सका और लगातार बुलडोजर चलता रहा। संभल जिला प्रशासन के जरिए चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। लोगों का कहना है कि योगी ने अभी एक और जख्म दे दिया है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब शांत रहेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश CID के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADGP और वरिष्ठ IPS अधिकारी N संजय को सस्पेंड कर दिया है। जांच में पाया गया कि निदेशक रहते हुए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया था। बता दें, CID प्रमुख के रूप में संजय ने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की थी। इनमें AP कौशल विकास निगम में कथित घोटाला भी शामिल था, जिसमें TDP प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू को आरोपी बनाया गया था। पिछले साल 23 सितंबर को संजय ने उस ऑपरेशन की निगरानी की थी जिसमें CID अधिकारियों ने नायडू को गिरफ्तार किया था। बुधवार सुबह अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में गोली चली है। फायरिंग उस जगह पर हुई जहां अकाली दल के नेता और सूबे के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त की सुनाई गई सजा भुगत रहे हैं। वीडियो में एक बुजुर्ग को सुखबीर सिंह बादल की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ये व्यक्ति पिस्तौल निकालकर गोली चलाता है, लेकिन उसे बादल के साथ मौजूद लोग पकड़ लेते हैं। समाचार एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वालों के पास से पिस्तौल बरामद कर ली गई है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को घेर लिया था। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला नारायण सिंह है। नारायण सिंह खालिस्तान आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है और कथित तौर पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन से जुड़ा रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान से कह दिया कि किसानों से वादा किया तो कितना निभाया गया, इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी, एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताएं, क्या किसान से वादा किया गया था? किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज पर सवाल उठाए और पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। हम किसान को पुरस्कृत करने के बजाय उसका सही हक भी नहीं दे रहे हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताइए। धनखड़ के सवाल आराम से नहीं, तीखे लहजे में पूछे गए थे, जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हाईकमान का कोई नया मोर्चा है? आखिर धनखड़ साहब सरकार से संसद में बात करने को क्यों नहीं कर रहे हैं? राज्यसभा में बहस के सारे रास्ते उन्होंने ही बंद कर दिए हैं। वाराणसी के IIT BHU में छात्रा से गैंगरेप मामले के तीसरे आरोपी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दुष्कर्म के अलावा गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में सक्षम पटेल को पुलिस ने शातिर अपराधी माना था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस उसकी जमानत नहीं रुक पाई। 2 आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं। वहीं पीड़िता छात्रा छुट्टी लेकर घर चली गई है। वहीं तीनों आरोपियों के बाहर आने पर लोग कह रहे हैं कि गैंगरेप के तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है। वो बाहर घूमने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उमर खालिद सैफी, मीरान हैदर जैसे लोग बिना किसी मुकदमे या साबित मामले के वर्षों से जेल में बंद हैं। वो हिरासत में हिंसा और अन्याय के शिकार हैं। कुरान के अपमान मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव दोषी पाए गए हैं। पंजाब के मालेरकोटला में हुई कुरान शरीफ की बेअदबी मामले में कोर्ट ने आप विधायक को 2 साल की सजा सुनाई है। जैसे ही ये फैसला आया, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। दिल्ली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे गूंजे। भाजपा ने आपसे दोषी विधायक नरेश यादव को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में प्रवेश रतन को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। नेतिम्बो नंदी नदैतवा वो पहली महिला हैं जिन्हें अफ्रीकी देश नामीबिया के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। इससे पहले नंदी नदैतवा उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल नहीं थी। वो सत्ताधारी पार्टी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की नेता हैं।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।